करेक्ट फॉर्म में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। करेक्ट फॉर्म भरने का सबसे आसान ट्रिक, अगर आपने इस ट्रिक को अच्छे से समझ लिया तो 4 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो करेक्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन है वो आप आराम से एग्जाम में बना सकते हैं और 4 नंबर, पूरे 4 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो 4 नंबर की जो गारंटी है वो मेरी है। 4 नंबर सभी बच्चों के दिला के रहूंगा, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। तो देखिए, इंग्लिश का जो पेपर आएगा उस पेपर में एक क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको मिलेगा, ग्रामर का क्वेश्चन है आपके, और जो करेक्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन है और उसमें 4 सेंटेंस आपको मिलेंगे जिसमें वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे, जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म फिल करना है। ओके, यानी सही क्रिया आपको उसमें फिल करना है। तो 4 सेंटेंस मिलेंगे, किस प्रकार से उनको फिल करना है। और अगर आपने जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने उस ट्रिक का यूज कर लिया तो 4 नंबर है वो आप पक्के कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, करेक्ट फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिल करना है, तो उसके कुछ रूल हैं, वो रूल आपको याद करने हैं। कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपको याद करने हैं। कुछ बच्चों के ऑलरेडी याद हैं और जिन बच्चों के नहीं याद हैं तो वो साथ साथ में लिख सकते हैं। तो देखिए, करेक्ट फॉर्म भरने के कुछ रूल हैं। ये वीडियो 10 या 15 मिनट का है। अगर आपने 10 या 15 मिनट का ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 4 नंबर है वो आप सभी बच्चों के आएंगे। यानी 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके आने वाला है पेपर में, 4 नंबर हैं वो पूरे आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। तो करेक्ट फॉर्म भरने के 2 रूल हैं। अब 2 रूल कौन कौन से हैं, इसमें पहला रूल क्या है, सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा, 4 सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, तो उन 4 सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या देखना है, एडवर्ब देखना है। ओके, और दूसरा रूल क्या है, ये एडवर्ब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ बच्चों को तो याद है, कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो उनको भी याद हो जाएगी। और जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में आपको उनको नोट करना है। और दूसरा रूल है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है उसका आपको यूज करना है। ओके, यानी टेंस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी, कौन सी एडवर्ब आएगी। तो काफी स्टूडेंट को याद है ऑलरेडी और कुछ बच्चों को याद नहीं है, तो उनको याद करना है। अब याद कहां से करना है तो वो आपके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको साथ में एक नोटबुक लेना है और साथ साथ में आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ओके, सबसे पहले देखिए, हम 5 या 7 मिनट सबसे पहले हम एडवर्ब की बात करेंगे और वर्ब की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। सभी टेंस की याद करनी है आपको। उसके बाद में किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में और किस प्रकार से उनको आपको फिल करना है। ओके, यानी किस प्रकार से सही करेक्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। तो देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, डू या डज लगेगा। ओके, अब देखिए, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, उसमें आपको डज का प्रयोग करना है और जो प्लूरल सब्जेक्ट है आपके, जो बहुवचन है, उसके लिए आपको डू का प्रयोग करना है। यहां पर नोट दिया गया, इस नोट को आपको अच्छे से पढ़ना है कि इनफिनाइट सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य हैं, वाक्य आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वाक्य होता है, एक नकारात्मक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक नकारात्मक होता है। तो जो साधारण वाक्य है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह किसका यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा। ये आपको याद रखना है। अब एडवर्ब आपको याद करनी है। एडवर्ब है यानी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके कौन कौन से सूचक शब्द हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें ऑलवेज है, आपके यूजुअली है, और ऑफन है, सेल्डम है, और एक आपके समटाइम्स है, एक रेगुलरली है, और एक आपके नेवर
हैं और एक आपके डेली हैं, एवरीडे हैं, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है। यानी एवरी के साथ कोई भी वर्ड है वो जुड़ा हुआ आ सकता है, तो वो किस में माना जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में माना जाएगा। उसके बाद में दूसरा टेंस है आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, यानी प्रेजेंट सिंपल में बस आपको इतना ही याद करना है। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आपके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? आपके इज आएगा, आर आएगा और एम आएगा। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है यानी एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करना है, और प्लूरल जो सब्जेक्ट है जो बहुवचन करता है उसमें आपको आर का यूज करना है। और अगर आई जो सब्जेक्ट अगर आई है तो उसमें आपको एम का प्रयोग करना है। और यहाँ पर ये आपको जरूर याद करना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा। ओके, यानी जो वर्ब की फॉर्म दी गई है फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी आपको जोड़ना है। और जो एडवर्ब है वो आपको कौन कौन सी याद करनी है? एक तो नाउ है आपके, एक स्टिल है, एक टुडे है, एक टुनाइट है, एक दीज डेज है, और एक एट दिस टाइम है, और एक आपके एट दिस मोमेंट है। और यहाँ पर देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उस टेंस में भी आपको बस इतना ही याद करना है। ओके, ज्यादा फोकस आपको हेल्पिंग वर्ब पर रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी वर्ब लगेगी और कौन सा एडवर्ब है। ओके, तीन चीजें आपको याद करनी है प्रत्येक टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है? एक तो हैज है और दूसरा हैव है। अब देखिए सिंगुलर जो सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है उसमें आपको हैज का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है जो बहुवचन करता है उसमें आपको हैव का प्रयोग करना है। और हेल्पिंग वर्ब है उसमें कौन सी वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, ये आपको याद रखना है। और एडवर्ब कौन कौन सा है? एक तो जस्ट है, एक जस्ट नाउ है, और एक यट है, और एक अप टू नाउ है, और एक ऑलरेडी है, एक सो फार है, और एक रिसेंटली है। ये याद रखना है। और यहां पर आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस, तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? डिड आएगा। ओके, अब देखिए यहां पर नोट लिखा हुआ है, तो इनफिनाइट जो सेंटेंस है यानी जो साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज नहीं होगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो डिड की जगह क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आपको याद रखना है। और जो अदर सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, और एडवर्ब कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो एगो है, एक यस्टरडे है, एक लास्ट डे, यानी लास्ट के साथ कोई भी वर्ड आ सकता है, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। और एक बैक ईयर आ सकता है। बैक ईयर का मतलब यहाँ पर पीछे की कोई भी सन आ सकती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें अभी प्रेजेंट में 2025 है, तो पीछे की कोई भी डेट आ सकती है, कोई भी साल आ सकता है। तो 2024 है, 2017 है, 1998। तो ये पीछे की जो भी बैक ऑफ डेट है ये सब किस में आएंगी? पास्ट सिंपल में आएंगी। उसके बाद में देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा? एक तो वाज लगेगा और एक वर लगेगा। यहां पर हम बात करें वाज की, तो वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, और वर है, वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग होगा? आईएनजी का प्रयोग होगा। और एडवर्ब कौन कौन से हैं? एक तो व्हेन है, एक वाइल है, एक एज, और एक देन, एक दैट डे, और एक दैट नाइट, एक एट दैट टाइम, और एट दैट मोमेंट, और यहाँ पर दोज डेज। ओके, ये सब किसमें है? यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बस आपको इतना याद करना है। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? हेड आएगा। और हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और जो एडवर्ब है, एडवर्ब आपको दो ही याद रखनी है, एक तो बिफोर, एक आफ्टर। अब देखिए बिफोर और आफ्टर के जो रूल है वो सेम है, तो अगर बिफोर की याद हो गए तो आफ्टर के ऑलरेडी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए पहला रूल क्या है? बिफोर से पहले, अगर बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बिफोर के पहले क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा रूल आफ्टर का है, आफ्टर के पहले अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आफ्टर के बाद अगर हेड हो तो आफ्टर के पहले क्या आएगा? वर्ब की
थर्ड सेकंड फॉर्म। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर फ्यूचर की मैं बात करूं तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, विल और सेल आएगा। अब देखिए आई और वी के साथ क्या आएगा, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, और जो अदर सब्जेक्ट है यानी आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उनमें आपको विल का प्रयोग करना है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करना है। एडवर्ब कौन कौन सा है, एक तो टुमारो है, एक नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट के साथ कोई भी वर्ड अगर ऐड हुआ है, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट नाइट, तो ये सब किस में आएंगे, फ्यूचर सिंपल में आएंगे। ओके, उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, इसके साथ भी आएगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। और एडवर्ब कौन कौन सा है, एक तो एट दैट टाइम, एट दिस टाइम टुमारो और एट दिस मोमेंट टुमारो, ये दोनों एडवर्ब किस में आएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, एक तो विल हैव आएगा, एक सेल हैव आएगा। ओके, यानी विल हैव और सेल हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और एडवर्ब कौन कौन से हैं, एक तो बाई प्लस टाइम यानी बाई के साथ कोई भी टाइम आ सकता है, बाई के साथ कोई भी डेट आ सकती है, बाई के साथ कोई भी ईयर आ सकता है, तो ये सब किस में आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। अब देखिए, अब आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा पेपर के अंदर, किस प्रकार से आपको उसको करना है। ओके, तो देखिए मैंने करेक्ट फॉर्म के दो रूल बताए हैं। सबसे पहले आपको एडवर्ब देखना है, उसके बाद में टेंस के अकॉर्डिंग आपको उसको करना है। तो देखिए क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा एग्जाम के अंदर इंग्लिश के पेपर में कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला टेंस आपको यहाँ पर पहला सेंटेंस आपको दिया गया है कि राम ऑलवेज अटेंड और हिज क्लासेज। यहां पर दो ब्रैकेट में जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है वर्ब। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको एडवर्ब देखना है। तो इसमें एडवर्ब क्या है, ऑलवेज है, और ऑलवेज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, और ये साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं। ओके, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अटेंड, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ क्या लगाएंगे, यहां पर देखिए अटेंड है तो इसके साथ एस लगाएंगे यानी अटेंडेंस। ओके, और उसके बाद में देखिए दूसरा दे रखा है आपको कि आई और यहां पर गो टू जयपुर यस्टरडे। इसमें सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब देखना है। तो एडवर्ब क्या है, यस्टरडे, ये कौन से टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस में है। और पास्ट सिंपल टेंस का जो साधारण वाक्य है उसमें हम क्या करते हैं, साधारण वाक्य एकदम साधारण वाक्य है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसमें वर्ब कौन है, यहाँ पर ब्रैकेट में जो दे रखा है वो वर्ब है यानी गो है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो इसमें आपको क्या फिल करना है, वेंट फिल करना है। ओके, और उसके बाद में तीसरा है आपके कि वी हैड गोन टू आवर हाउस बिफोर फादर, और उसके बाद में रिक्त स्थान दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, और यहां पर वर्ब क्या है, कम है। ओके, तो सबसे पहले देखिए एडवर्ब क्या है इसमें, बिफोर। अब देखिए बिफोर किस में आता है, तो बिफोर है वो आपके पास्ट परफेक्ट में आता है, बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर से पहले आपको देखना है कि क्या है, तो बिफोर से पहले यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर से पहले क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है आपके, केम यानी CAME। ओके, ये आपको फिल करना है। उसके बाद में 4 नंबर है द ट्रेन और फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पर वर्ब दिया गया है रीच द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो इसमें जो एडवर्ब है वो क्या है, बिफोर है। तो बिफोर के पहले कुछ नहीं है, बिफोर के पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बिफोर के बाद में देखें तो बिफोर के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बिफोर के बाद में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, यानी बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैड, और जो वर्ब दे रखा है रिच, तो इसकी हमें जो थर्ड फॉर्म है
वो लगानी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, यानी हैड रीच्ड। उसको सेंटेंस दे रखा है कि माय फादर और फिल इन द ब्लैंक्स स्लीप नाउ। तो इसमें वर्ब क्या इसमें एडवर्ब क्या दे रखा है, नाउ दे रखा है। ओके, नाउ किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, एक तो इज है, दूसरा आर और तीसरा एम। तो यहां पर सब्जेक्ट देखना है माय फादर, यहां पर सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ में आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके स्लीप और इसके साथ आईएनजी जोड़ना है यानी स्लीपिंग हो जाएगा। तो इज स्लीपिंग आएगा, इसमें क्या आएगा, इज स्लीपिंग। उसके बाद में 6 नंबर दे रखा है आपको कि वी फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद में वर्ब दे रखा है गो टू पिकनिक टुमारो। तो टुमारो किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में। यहां पर एडवर्ब क्या है, टुमारो, और टुमारो किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में आता है। तो फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखिए वी के साथ क्या आएगा, सेल आएगा। तो वी सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो का गो ही आएगा इसमें, तो सेल गो आ जाएगा। ओके, और उसके बाद में देखिए 7 नंबर और 8 नंबर जो सेंटेंस दिए गए हैं। 7 नंबर है द ट्रेन हैज नोट, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें वर्ब दे रखा है लिव यट। और 8 नंबर दे रखा है स्टूडेंट्स और रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। तो 7 नंबर और 8 नंबर जो सेंटेंस हैं इसमें कौन सा करेक्ट फॉर्म आएगा, तो ये आपको फिल करना है। इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है।